जिंदगी में हम सब कई सफ़र तय करते हैं। उनमें से कुछ सुहाने होते हैं और कुछ थोड़े से मुश्किल। थोड़े हर्डल्स, थोड़ी रुकावटें और थोड़ी कशमकश भी होती है। वैसे इस सफ़र से पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ मैंने खुद को डराया और कुछ दूसरों ने। यहाँ तक कि जॉब जाने की भी नौबत आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पता था कि दिस जर्नी इज गोइंग टू चेंज ए लॉट विद इन मी। आई हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग कि ये एक्सपीरियंस कुछ अलग, कुछ अनोखा होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ मेरे इस सफ़र में केदारनाथ यात्रा पे। मॉर्निंग ऑल। सो दिस इज़ द डे 4 ऑफ द उत्तराखंड ट्रिप। तो ऋषिकेश को अलविदा कर हम चले कैलाश की तरफ। तो बेसिकली हमने एक टूर एजेंट को कम्युनिकेट किया था गाड़ी के लिए, बट हमारी किस्मत ऐसी थी कि गाड़ी हमें वही मिली जो हमें दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचा रही थी। तो गाड़ी तो आ चुकी है, लगेज वगैरह सब पैक हो चुका है। तो यहाँ से निकल के हम आज जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से फिर कल सुबह निकलना है गौरीकुंड और कल सुबह करेंगे हम ट्रैक। तो केदारनाथ का जो ट्रैक है दैट विल कम्प्लीटली ऑक्यूपाई 3 डेज़। तो आज हम निकलेंगे, आज हम सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में रुकेंगे। फिर वहाँ से कल सुबह हमें ट्रैक करनी है। अर्ली मॉर्निंग करना, आप भी अगर कर रहे हो तो कोशिश करना कि अर्ली मॉर्निंग करो ताकि आपको दोपहर की धूप ना लगे। और अगर आपको व्हीकल की जानकारी चाहिए तो ये कुछ 6 सीटर इनोवा है जो हमने बुक किया है। तो इसको हम दिल्ली तक लेके जा रहे हैं 7 दिन कंटिन्यूस। सो विल बी चार्जिंग अस 5000 पर डे, सो दैट्स अराउंड 35,000। यहाँ से बसेस भी चलती हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो बसेस आपको मिलेंगी सुबह 6 से 7। आप मेक माई ट्रिप या फिर रेड बस पे चेक कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। फिर आपको रास्ते की सैर कराते हैं, फिर शायद आपको ट्रैक के वक्त मिलेंगे। मॉर्निंग ऑल। सो टुडे इज़ द डे 4 ऑफ द उत्तराखंड ट्रिप। पता है अंधेरा है पर अपनी मॉर्निंग तो हो चुकी है। सुबह के 4 बज रहे हैं। बाकी सब तैयार हो रहे हैं। तो अभी निकलना है सोनप्रयाग की तरफ। वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट लेके गौरीकुंड और वहाँ से शुरू करनी है केदारनाथ की चढ़ाई। तो जो हम ऋषिकेश से निकले थे करीब सुबह 10:30 बजे, यहाँ पर हम पहुँचे 7 बजे के आसपास। और सोनप्रयाग के 5 किलोमीटर पहले एक होटल पे रुके हैं हम। कतई सस्ता है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। हमने तो ऑफलाइन बुकिंग की है यहाँ पर आके। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी हो तो आप चेक कर लेना। सो एक रूम में 2 डबल बेड हैं, तो 4 से 6 लोग आराम से आ जा सकते हैं। हम लोग तो 4 लोग रुके हुए हैं फ़िलहाल एक रूम में, तो 2 रूम लिया हुआ है हमने। तो यहाँ से हमें गाड़ी ड्रॉप करेगी सोनप्रयाग तक। वहाँ से लोकल व्हीकल लेके रुद्रकुंड जाना है और वहाँ से ट्रैक चालू करनी है। यार टाइम ही 4 बजे का है। पुलिस वाले 5 बजे के बाद अंदर जाने देते हैं। अच्छा, हमने ड्राइवर ने 5 रात मीटिंग बनाई कि हम 5 ड्राइवर चलते हैं ऊपर चढ़ाई करने। कह रहे नहीं यार, पैर हाथ काम नहीं करेंगे भाई। साढ़े गंगोत्री में चढ़ के तो हालत खराब हो गई और वहाँ जाके तो और भूंगी बच जाएगी। मगर चल छोड़, ठीक है भैया। है ना जीप से नहीं, वहाँ से आपको जीप मिलेगी। आप यहाँ से पैदल जाओ 200 मीटर से आपको जीप मिलेगी। ठीक है, कितना रुपये लगे?
तो ये हम पहुंच गए रुद्रकुंड। तो यहाँ से हमें फेरी लेनी है जो शेयर्ड कैब्स हैं, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 30 to 50 शायद, देखते हैं अभी। यहाँ लाइन लगाना पड़ेगा। ये देखो कतार ज़रा, ओ भाई वहाँ तक लगी हुई है कतार ये। तो बेसिकली अपना जो ई पास है वो यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें शायद कोई कार्ड मिलेगा। यार ये है चेक पॉइंट गौरीकुंड के पहले ही। चेक पॉइंट नहीं, बेसिकली रजिस्ट्रेशन डेस्क है जहाँ पर आपको अपना ई पास और आधार कार्ड दिखा के रजिस्टर करना होता है केदारनाथ यात्रा के लिए। तो अभी हम बढ़ रहे हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ। तो थोड़ी देर पैदल में हमें थोड़ी गाड़ी मिल जाएगी गौरीकुंड तक जाने के लिए। और ये बाल इसलिए खुले हैं कि सुबह सुबह मैंने नहा लिया था तो बाल अभी तक सूखे नहीं हैं। पानी बहुत ठंडा था यार। लेकिन अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं बिना नहाए यात्रा पूरी नहीं होती, ये जान लीजिए। चलिए गाड़ी तक पहले पहुंचते हैं गौरीकुंड, फिर वहाँ से भोले का नाम लेके चढ़ाई शुरू करेंगे। तो नज़ारा दिखाता हूँ, रुको। क्या सही नज़ारा यार। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी केदारनाथ की सुख पद यात्रा। देखो शुरू किया था हमने सुबह 5 बजे के प्लान से और पहुँचे यहाँ सुबह 6 बजे। फिर वो पेपर वर्क, रजिस्ट्रेशन, फिर कोविड टेस्ट दोस्तों का, और फिर नाश्ता, और यहाँ हमें बज गए 8 बजे एग्जैक्टली। कुछ 8:15 वगैरह हो रहा होगा जब हम ये ट्रैक शुरू कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर पहुँच के बताते हैं, अपडेट देते हैं कि कितने घंटे का असली में ये है ट्रैक है। तो ये फ़िलहाल 16 किलोमीटर का, लोगों का कहना है कि 6 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे वहाँ पर। बट पता नहीं किसकी फिजिक कैसी है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो देखते हैं। वैसे मेरे ग्रुप में सारे 28-30 मिड एज ग्रुप के लोग हैं, तो फिजिकली तो ज़्यादा एक्टिव है नहीं हम लोग, बट चढ़ाई कर ही लेंगे। बेसिकली आई सजेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स या फिर RT-PCR के रिपोर्ट्स प्रिंट निकाल लें और अपने आधार कार्ड, तो उतने में काम बन जाता है। उसको प्रिंट रेडी रखें तो बेहतर होता है। अच्छा, और एक सजेशन है कि थोड़े बहुत मेडिसिन कैरी कर लेना जो आपको लगे, सर्दी जुकाम उल्टी या जो भी जो आपको सही लगे। उसके साथ मैंने और बाकी सब ने बहुत ही हल्का, हार्डली कुछ 8-10 लीटर का बैग कैरी किया है, वो छोटा वाला डीकैथलॉन का। तो उसमें एक तो एक्स्ट्रा पेयर के टी-शर्ट्स हैं, एक पानी की बॉटल है, कुछ एसेंशियल मेडिसिन हैं, खाने के लिए थोड़े सेब और केले हैं। सो दैट्स ऑल वी आर कैरिंग। हो सके तो अपना बाकी सारा लगेज नीचे ही छोड़ा है। अगर आपको कैंपिंग करनी हो तो बात अलग है, बट ऊपर कैंपिंग की भी सुविधा है, बट इफ यू आर कैरिंग योर ओन टेंट्स एंड ऑल दैट, सो ट्रैकिंग थोड़ी और मुश्किल हो सकती है। तो आपको ये लाठियाँ भी मिल जाएगी रास्ते में ही, 30 रुपये की या 50 रुपये की, तो वो ले लो यार। शुड हेल्प द लोकल्स ऑल्सो ग्रो देयर बिजनेस। तो चलो फिर यात्रा कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में कुछ और मुसाफिर मिलेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑन द वे। सुबह तो ठंड और कपकपी लग रही थी, बट ठंडी से रही थी, और अब पसीने छूट रहे हैं। और हमें यहाँ पर चले हुए 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ भाई, और तो 15 गुना चढ़ना है। लेकिन देखो भाई, मंत्र वही है कि धीरे धीरे चलना है, रुक रुक के चलना है। जहाँ पर सांस फूले छोटी सी ब्रेक ले लो 5-10 मिनट की, घाई ना करो, नहीं तो खाम लग जानी है फिर। ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे।
देखो अभी बज चुके हैं सुबह के लगभग 11 और हमारी चढ़ाई हुई है करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर। तो हमने ये डिसाइड किया है कि 3 किलोमीटर पर स्टॉप लेते हैं, मतलब हर 1.5 किलोमीटर पर। तो बेसिकली ब्रेक दैट इनटू 10 पार्ट्स, सो 1.5 किलोमीटर्स इज somehow nearly 10% of the trip. So we walk for 1.5 and then take a break for 5-10 minutes, refresh, and then again continue. So that's how we have thought as of now. Let's see. अच्छा ये बताओ यहाँ पर कैसे क्या रेट होता है इनका? किस चीज़ का? अरे खच्चर का, घोड़े खच्चर बोल लो। 1500 एक तरफ का। और रात को रहते हैं क्यों? वापस आने के लिए फिर क्या होता है सीन? सीन वहाँ से मिल जाता है वो। अच्छा सही। और जो पालकी में बिठाते हैं वो उसका तो हमको इतना मालूम नहीं। महंगा ही होगा ना, इससे दुगना तीगना होगा वो। ओ हो, बर्फीली पर्वत, क्या नज़ारा भाई, सही है। ओ भाई पैर का पटियाला हो गया चलते चलते। और इमेजिन करो कितने किलोमीटर्स कवर किए होंगे मैंने। करो इमेजिन करो, आधा भी नहीं हुआ भाई। 6 किलोमीटर हुए अभी और ढलान दिखाई मैंने आपको, इसकी चढ़ाई करनी है। बस वही मंत्र है शुरू से, थोड़ा चलो थोड़ा रुको और चलते रहो। और हिम्मत तो बहुत टूटेगी रास्ते में कि घोड़े या फिर किसी और सवारी से चल लूँ ऊपर, लेकिन हिम्मत बनाए रखना, आराम आराम से चलते रहना, पहुँच ही जाओगे। प्लान तो वही है कि आरती के पहले पहुँचना है। भाई देखो हम हैं सख्त लौंडे, तो सख्ती बनाई रखनी है और थोड़ा सा संकल्प और थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना और चलते रहिए। और एक बात है कि आपको रास्ते में खाना पानी मिलता रहेगा। जैसे आप नीचे चढ़ेंगे आपको चीज़ें थोड़ी सस्ती होंगी और जितना आप ऊपर चढ़ते जाएंगे चीज़ें थोड़ी महंगी होती जाएंगी, लेकिन उतनी भी नहीं, अफोर्डेबल है। चल जाना चाहिए काम सबका। सांस फूल रही है बहुत तेज और कोशिश करना है छुट्टा उटा ज़्यादा मत पीना, लग जाएगी फालतू में बेकार में। नहीं तो बाकी सब बिछड़ गए, 3 आगे निकल के 3 पीछे रह गए और मैं अकेला चल रहा हूँ। जितना दूर खींच सकता हूँ खींचूँगा, फिर शायद एक ब्रेक लेंगे 8-9 किलोमीटर, मतलब हाफ डिस्टेंस के बाद, और फिर थोड़ा खान पान करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लगभग आधा रास्ते पहुंच गया मैं। बेसिकली क्या सीन है, बीच में एक ब्रिज दिखाया होगा मैंने आपको, तो वहाँ से क्या है, बेसिकली 2 डाइवर्जन होते हैं। एक नया रास्ता है जो थोड़ा लंबा है बट जो उसकी स्लोप है थोड़ी कंफर्टेबल है, तो आपको चढ़ने में आसानी होगी। और दूसरा रास्ता ढलान थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है, तो थोड़ी दिक्कत होगी चढ़ने में, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो मैंने मेहनत करके वो वाला रास्ता लिया और शायद हार्डली धीरे ही चला, 15-20 मिनट में मैंने शायद 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता बचाया होगा। तो अभी बज रहे हैं कुछ 1:15 या 20 और मैंने ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर कर लिया है। एंड होप कि आरती के पहले पहुंच जाऊं। तो रास्ते में मैं पूछताछ कर रहा था, तो एक भाई साहब ने बताया कि 6 बजे है,
दूसरे भाई साहब ने बताया कि सॉरी, एक ने बताया कि 7 बजे है और दूसरे भाई साहब ने बताया कि 6:15 पे है। तो अगर 1 बजे हैं तो कंफर्टेबली अगर इसी स्पीड से धीरे धीरे चलते रहे तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजेंगे मेरे हिसाब से। तो फिर थोड़ा रूम का देखना है, फ्रेश भी होना है और फिर आरती अटेंड करनी है। ओए होए होए होए, दिख रहा वो पॉइंट यार, कैमरा से वो कैप्चर ही नहीं होता जो नज़रें देखती हैं। कुछ अलग ही खुशी है भाई अपनी मंजिल को दूर से देखकर। तो अभी कुछ दिन के 4 बजे हैं और हम लोगों ने लगभग 11 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो 5 या 4.5 किलोमीटर बचे हुए हैं और अपना टारगेट है कि 5:30-6 बजे तक पहुंच जाना है। जैसे मैंने बोला था कि आरती होनी है 6:15 पे। आसान तो बिल्कुल नहीं था भाई, लेकिन ये 11 किलोमीटर के बाद एक छोटी सी डाउनवर्ड स्लोप है तो थोड़ा मामला आरामदायक है कुछ देर के लिए। वैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनती है, वैसे ही पद पद से मंजिल पहुंच जाओगे जैसे हम पहुंच रहे हैं। वो ऊपर एक चोटी पे एक टेंट जैसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है बेस कैंप, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और उससे फिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है केदारनाथ। कुछ देर के लिए तो रास्ता बहुत सुकून का था और अब भाई फिर से है चढ़ाई। और इस ट्रैक के एक्सपीरियंस है ना, मुझे एक आदमी की बहुत याद आ रही है। हमने अपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा था अराउंड 7th क्लास में। उन महाशय का नाम था गणपत राय और हमारे लिए वो कोड वर्ड बन गया था और उसे हम यूज़ करते थे कुछ इस तरह से, जी फट रहा है। जी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, कुछ हालत ऐसी हो रखी है, बस पहुंच जाएं और हो सकता है कि आरती मिस हो जाए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। दोस्तों ने सजेशन भी दिया कि घुड़सवारी कर लेते हैं, 500 बोल रहा है, 300-400 में निपटाते हैं, बट मन नहीं माना यार। इतनी शिद्दत से आए यहाँ तक, इतनी दूर आ गए और थोड़ी दूर है, पर मंजिल तो पदयात्रा से ही पूरी करेंगे, वादा है। चलो एक ख्वाहिश थी, ख्वाब था, जोश था, जुनून था, जो मुझे मेरी मंजिल तक ले आया। और इस सफ़र के दौरान एक अनोखा एहसास हुआ। ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे आप अपने दोस्तों के झुंड के साथ आओ, फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ, लेकिन हर किसी की जर्नी उसकी खुद की होती है, इंडिविजुअल होती है। And during this journey, you might lose hope, feel a lot of pain, but also you will learn to embrace this pain and keep going. And that's how life works. Keep going. तो मिलूंगा मैं फिर आप लोगों से किसी और नए सफ़र में, कुछ और कहानियाँ लिए। तब तक के लिए अलविदा।